एज ऑफ 27 फैब 2025 मेरी नजर में इस टाइम पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन ड्रामा है उसका नाम है मीम से मोहब्बत। ये ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर आपको एक्टिंग के वो मेयार देखने को मिलेंगे जो आप एक्चुअली में देखना चाहते हो। ये वो ड्रामा जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा क्रिस्प है कि आप एक भी सेकंड इसका मिस नहीं करा पाओगे। ये ड्रामा स्पेशली उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है जो लोग लव स्टोरीज के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्या खास बात है इस ड्रामे की, कैसी स्टोरी चल रही है और क्या होगा कल वाली एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया रमजान सेल इस टाइम फुल टाइम ऑन है। 50% सेल से काफी सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पीके लक्सेस वेबसाइट नहीं विजिट की तो जल्दी से विजिट करके अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहली बात इस ड्रामे की जिसकी वजह से ये ड्रामा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो है इस ड्रामे का OST। कभी मैं कभी तुम के बाद शायद ही कोई ऐसा ड्रामा लॉन्च हुआ हो जिसका OST मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया जितना मीम से मोहब्बत का कर रहा है। सेकंड रीजन है यहां पर हमारी दाना नीर की एक्टिंग। दाना नीर हमेशा से ही बहुत अच्छी एक्टिंग करती आई है लेकिन इस ड्रामे के अंदर तो मतलब छा गई है। दाना नीर की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका हर ड्रामा उनके पिछले ड्रामे से बेहतर होता है। एक्टिंग वाइज ये अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। इवन बीइंग शॉर्ट आप हैरान होंगे कि इनकी ब्यूटी ऑन पीक होती है ड्रामे पे और खास तौर पे यहां पर जितने अच्छे से अपने कैरेक्टर को लेकर चलती हैं मैं बहुत हैरान होता हूं कि मतलब इस टाइम बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ये काम नहीं कर पा रही। जिसमें आपने देखा है कि यहां पर नो डाउट कि हानिया बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी ज्यादा मेहनत भी वो करती है, बट आई बिलीव कि जिस तरह का कैरेक्टर आजकल दाना नीर पिछले 1-2 सालों में प्ले कर चुकी है शायद हानिया भी ना कर सके। तो भैया एक तो इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, साथ में हमें जो देखने को मिल रहे हैं आहद रजा मीर। आहद रजा मीर का ये कैरेक्टर हमें इस वजह से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि उनकी रियल लाइफ में भी एक काइंड ऑफ सेपरेशन, काइंड ऑफ तो नहीं 100% सेपरेशन हो चुकी है। जहां पर सजल के साथ इनका बड़ा हैवी सीन था अब नहीं है और रिसेंटली हमारी एक वीडियो भी काफी वायरल हुई है जहां पर इन्होंने अवार्ड शो के अंदर, सॉरी हम टीवी की एनिवर्सरी थी, वहां पर जिस टाइम सज्जल को देखा, सज्जल ने इनको देखा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तो वो एक बड़ा दिल दहला देने वाला सीन था। तो लोग इमोशनली ऑलरेडी हमारे आहद के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और फिर ऐसा कैरेक्टर इनका इस ड्रामे के अंदर देखने को मिला जहां पर ये ऑलरेडी अपनी वाइफ को खो चुके थे, अपनी कजन में इंटरेस्टेड थे, उस कजन ने इसको छोड़ दिया और फिर बाद में जब वो कजन ये फाइंड आउट करती है कि हाँ उसके ऑफिस में एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी उम्र की लड़की आ चुकी है तो उसको ये चीज बड़ी तकलीफ देती है और वो फिर से इंटरवीन करती है यहाँ पर आहद की, सॉरी तलहा की लाइफ में और फिर यहाँ से ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे ज़्यादा चीज़ पेनफुल तब आपको लगती है जहाँ पर दो प्यार करने वाले अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के बिल्कुल करीब होते हैं कि कोई तीसरा शख्स आके वहाँ पर ऐसा लुच तलता है कि सारा काम ख़राब हो जाता है। अब देखो मोहित जो इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया था हमारी रोशी के साथ, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे थे कि भैया अब तो शादी होगी और फिर शादी के बाद नए से नए मसले मसाइल, बट उसी कज़न का वापस आ जाना और यहाँ पर तलहा को ऐसा ग्रैब करना कि तलहा उसको खुद डिनर पर लेकर जाकर प्रपोज कर रहा है और वो बड़ी अच्छी बन गई एक दफा फिर से सबके सामने। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा तो दिला रही होगी बट ड्रामे के अंदर इसी तरह से तो हमने इंटरेस्ट डेवलप करवाना था। इस ड्रामे के अंदर आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट दिखाया गया है कि जहां पर अब जो हमारी रोशी है वो थोड़ी सी सेंसिबल भी हो रही है बट उसका रोना किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे रोती है कि जैसे सच में कुछ हो गया। इस ड्रामे के अंदर बेतहाशा क्यूट सीन है, स्पेशली मोहित के और खास तौर पे रोशी के जितने भी पास्ट में सीन आए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। और लेटेस्ट एपिसोड में बैठ के ऊपर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्वर्सेशन करते हैं, वहां पर इतनी प्यारी प्यारी बातें और फिर रोशी का उसको एलिफेंट वाली वो स्टोरी सुनाना, आगे से आवाजें निकालना, दैट वाज सो क्यूट। मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। इतनी प्यारी एक्टिंग और इतना अच्छा सोबर ड्रामा हमें आज के दौर में एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता। हर ड्रामे के अंदर वही क्रिंज है, वही फजूल सी एक्ट्रेस और वही आगे से एक्टर का इतना ज़्यादा मतलब अमीर होना और बस लड़की के पीछे पागल होना जो हम देख देख कर शायद बोर हो चुके हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम टीवी का एरा जो है ना एक दफ़ा फिर से आएगा। आपको एक दफ़ा फिर से हम टीवी सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगेगा क्योंकि बहुत सारे दूसरे चैनल्स ने बहुत सारे दूसरे ट्रेंड बनाए, उनमें बहुत पैसा कमाया बट वो आज भी वहीं पर हैं।
हम टीवी ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, इसी स्टैंडर्ड के ड्रामे शुरू से बनाता आया और आगे भी शायद बनाता चला आएगा। ये तो होगी भैया इस ड्रामे की सारी तारीफें, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए। जो दूसरी बात है जो अब इस ड्रामे के अंदर आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी वो ये कि भैया यहाँ पर डेफिनेटली अब शादी की तैयारियां होंगी, क्योंकि एक साइड पर अपने बाप को ये कन्विंस कर चुका है कि मैंने उसी के साथ शादी करनी है, वो बड़ा जिद है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सबीका है वो भी हर तरह से अपनी माँ को बता चुकी है। तो शादी तो डेफिनेटली अब आपको दिखाई जाएगी, और शादी वाला जो सीन होगा ना वो बड़ा पेनफुल होगा। वो इस वजह से क्योंकि शुरू में तो आपको दिखाया जाएगा कि रोशी बहुत डर रही है, रो रही है, और बहुत सारे उसके अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस, लेकिन आगे जाकर 1-2 दिन में वो जैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी और अपनी दोस्ती जो है वो मोहित के साथ कंटिन्यू रखेगी, तो मोहित को वो हो सकता है खुद ही ये समझाए कि ठीक है बेटा, अगर आपके बाबा शादी कर रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी, और मेरा क्या है, मैं तो मिलती रहूंगी। फिर आपको जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक सीन दिखाया जा सकता ना वो होगा रोशी का तलहा और सबीका की शादी पर आना और वहां पर आकर इन दोनों को फेस करना। कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना कि जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा कोई इवेंट हो रहा है तो जो इसका तलहा का बाप है वो रोशी को भी बुला ले, और मोहित उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी कि मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी किसको, सबीका को। अब सबीका अभी तक तो यही इमेजिन कर रही थी कि हाँ ठीक है, गिर पड़ी होगी किसी साइड पर, सड़ रही होगी और बैठ के रोएगी, लेकिन उसने ये तो इमेजिन किया नहीं होगा कि भैया ये तो शादी में भी आएगी और धमाल से खाना भी खाएगी और मोहित के साथ खेलेगी भी, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और उन लोगों को एक दफ़ा से शांति मिलेगी कि अच्छा शुक्र है हमारी जो लड़की है वो थोड़ा सा बम्बास्टिक तरीके से सामने आई है। अच्छा, अब आपको क्या दिखाया जाएगा कि शादी के 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू जिसकी तरफ मेरा कम ध्यान है, मुझे लगता है कि शायद ना हो बट हो भी सकता है, वो ये कि एग्जैक्टली बिल्कुल एट द टाइम ऑफ निकाह जहां पर एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो, मौलवी साहब ये पूछ रहे हो कि आपको क्या ये निकाह कबूल है, तो उस मोमेंट में हमारा जो तलहा है वो सारे फ्लैशबैक्स में जाए जहां पर उसने इतना इंटरेस्टिंग टाइम गुजारा और फिर अचानक से उससे ये रियलाइज़ हो कि मैं ये सब कुछ आखिर कर क्यों रहा हूँ और मैं क्यों अपने बेटे को भी तकलीफ दूँ, बाकी की सारी ज़िंदगी जो भी आनी है। तो वो उस मोमेंट पर अगेन ये हो सकता है कि शॉक कर दे सबको के निकाह से इनकार करके, एंड सबीका विल बी शॉक्ड। सबीका को लगेगा कि शायद जैसे मैंने इसको ठुकराया था तो इसने इस मोमेंट पर लाकर मुझे ठुकराया ताकि मुझे सबक मिल सके। तो ड्रामे की स्टोरी किसी और एंड से जा सकती है। वैसे ये ड्रामा अगर ARY डिजिटल या फिर हर्पल जियो का होता तो हम इमेजिन कर सकते थे कि इस प्रिडिक्शन की 50% जो है वो पॉसिबिलिटी है, बट चूंकि ये हम टीवी का ड्रामा है जो कि ज़्यादा नेचुरल ड्रामा दिखाते हैं तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ 10% ही कहेंगे कि शायद हो। जो दूसरा पहलू है वो 90% का है, और वो ये कि जहाँ पर आपको शादी दिखा दी जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा जो तलहा होगा वो सेकंड मैरिज में ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, बट बार बार अगेन रोशी के ख्याल और शादी के फ़ौरन बाद भी मोहित का बहुत ज़्यादा सिर्फ रोशी में इंटरेस्ट लेना सबीका को बहुत तकलीफ़ देगा। फिर हो सकता है कि वो बार बार ज़िद भी करे कि मैंने रोशी से मिलना है, ये चीज़ भी सबीका को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाए, और हो सकता है कि सबीका का बिहेवियर आगे जाकर मतलब मोहित के साथ ख़राब हो जाए, और ये चीज़ डेफिनेटली तलहा को बुरी लगेगी। फिर तलहा को इस बात का एहसास होगा कि क्यों मेरा बाप मुझे ये समझा रहा था कि मुझे इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर बंदा पूछे वैसे ये सब कुछ कहता है कि कोई भी लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मतलब जो मोहित है वो तो हमें पैकेज के तौर पे उसको देखने को मिलेगा, वो मेरे साथ साथ है। जहाँ पर ये मोहित को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसको कभी भी बोर्डिंग स्कूल में नहीं छोड़ रहा, उसको कुछ भी इसने ऐसा सीन नहीं किया कि हाँ ठीक है खुद ही पल बढ़ जाएगा तो देख लेंगे, वहाँ पर वो उसकी खुशी के लिए क्यों नहीं रोशी को सामने रखता। और रोशी ने ऐसा भी क्या कर दिया था, ऑब्वियसली एक लड़की आपके अंदर इतना इंटरेस्ट ले रही है, आपके आगे पीछे है, आप भी उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, आपके बच्चे को वो खिलाती है, तो इससे क्या साबित होता है। और फिर भी आप किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट लो, ख़ास तौर पे उस लड़की में जिसने आपको धुतकारा हो, तो वहाँ पर उसका थोड़ा बहुत गुस्सा करना, चूंकि उसका कैरेक्टर ही मुंह फटता, तो वो समझ में आता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे जाकर ये सारी चीज़ों का ख्याल आएगा हमारे तलहा को, और वो फिर बैठ कर रोएगा, पछताएगा, सभी का उसको समझाएगी कि आई थिंक इट्स नॉट टू लेट। मैं भी ये बात जान चुकी हूँ कि हमारी दोस्ती रह सकती है लेकिन शादी नहीं रह सकती, तो इसलिए हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तो फिर कहीं तीसरी शादी जाकर आपको दिखाई जा सकती है रोशी के साथ, और फिर रोशी का और तलहा का एक अच्छा सा हैप्पी एंड होगा, क्योंकि मोहित हैप्पी है भैया रोशी के साथ।
तो ये हो सकता है कि भैया 90% मुझे जिसके चांस लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है, और ये भी कि आपको ये ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हो सकता है कि मैं आने वाली इसकी सभी एपिसोड्स पर रिव्यू करूं। आपके इसके बारे में क्या है ख्यालात, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आपने हमारी द बोल्ड कपल की लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।